Hello student, welcome to DDM Pharma classes. Today I will discuss to you further the classification of antiviral drug. In their previous class I was discuss basic concept of the antiviral drug. ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा और फर्दर मूव करेंगे एंटीवायरल ड्रग में. आज हम क्लासीफाई करेंगे क्लासिफिकेशन को. तो अकॉर्डिंग टू सेरिविटी ऑफ द वायरस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग को क्लासीफाई करते हैं. जैसे हमारा सबसे पहली जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, दैट इज एंटी हस्ट वायरस. एंटी हस्ट वायरस में एड्रोक्सिडीन, एसाइक्लोविर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके डिप्लोमा लेवल पे, दैट इज एसाइक्लोविर, ट्राइफ्लोरोडीन, सिडोफोरोविन और फोमिसिरिन. ठीक है, ये हमारी एंटी हफ्स ड्रग है. नाउ नेक्स्ट में हम जब एंटी रेट्रोवायरस का कहते हैं तो NRIS और NNRIS पे ये डिपेंडेंट होता है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो NRIS का होता है जूडोवोडीन होता है. इसके बाद हमारा इसमें डायनोसिन, स्टाविडीन, लोमिटाविडीन, एवाकेविर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. सबसे ज़्यादा यूज हो रही है इस समय एवाकेविर. ठीक है, NNRIS में हमारा नेविट्रोफिलिन, इफावरेटिन, ये सब ड्रगें होती हैं. और नेक्स्ट कैटेगरी जो वायरस की है दैट इज प्रोटीएज इनहिबिटर. प्रोटीएज इनहिबिटर में एम्पराविर, रेटोनाविर, इंडेराविर, ये सब ड्रगें आती हैं. और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज एंटी इन्फ्लुएंजा. एंटी इन्फ्लुएंजा में एमेंटाडिन, रेमेंटाडिन तथा जैमेटाविर, ये आपकी जो है इतनी ये सब मेनली ड्रगें आती हैं. इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग में हम सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं एंटी हब्स. सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन था वो एंटी हब्स था. और एंटी हब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट को हम एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एसाइक्लोविर. ठीक है, सबसे पहले हम समझ सकते हैं एंटी हब्स. एंटी मतलब अगेंस्ट हब्स, जो हर्ब्स वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए उसको हम एंटी हब्स बोलते हैं. ठीक है, और इसमें मेनली हमारा DNA वायरस ग्रुप होता है, मतलब DNA को अफेक्टेड करते हैं. ठीक है, जो हर्ष सैंपल में हमारा वायरस फर्स्ट, सेकेंड, वुर्चुला जूस्टर, जिसमें हम चिकन पॉक्स इसकी वजह से हमारे बॉडी में हो सकता है. चिकन पॉक्स के रिजेम्बलेंस इनका वर्किंग होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं एसाइक्लोविर. एसाइक्लोविर हमारा क्या होता है, ये डीऑक्सिनो गुआनोसाइन एनालॉगी वायरस होता है. इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो एक्टिव मेटाबोलाइट को इनहिबिट करके DNA सिंथेसिस या फिर वायरल रेप्लिकेशन करना है. इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ हम ऐसा करें कि जिसकी वजह से DNA का रेप्लिकेशन ना होने पाए, उसी से वायरल इन्फेक्शन फैलता है. ठीक है, तो मैं देखिए एसाइक्लोविर जो होता है हमारा थायमिडिन काइनेज, ये एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम की ही वजह से इनको हम DNA की रेप्लिकेशन, क्योंकि DNA को रेप्लिकेशन होने के लिए DNA पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो हम इसमें एंजाइम के हेल्प से ही इनके रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला हम जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज एसाइक्लोविर का. एसाइक्लोविर थायमिडिन काइनेज की प्रेजेंस में एसाइक्लोविर मोनोफास्फेट में कन्वर्ट होता है. किस में कन्वर्ट होता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोनोफास्फेट एंड ट्राईफास्फेट. इसके बाद तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है. ठीक है, तो एसाइक्लोविर थायमिडिन काइनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसाइक्लोविर मोनोफास्फेट में. और फिर सेलुलर काइनेज की प्रेजेंस में एसाइक्लोविर मोनोफास्फेट आल्सो कन्वर्टेड इनटू एसाइक्लोविर ट्राईफास्फेट. ठीक है, फिर जो एसाइक्लो ट्राईफास्फेट है ये RDNA पॉलीमरेज, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि DNA की सिंथेसिस एंड DNA की रेप्लिकेशन से ही वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए RDNA पॉलीमरेज की कॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है. जब इसमें
कॉम्प्लीमेंट्री होती है तभी हमारा डीएनए की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज होता है, मतलब जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है डीएनए की वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए आगे फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाता और हम वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आरडीएनए पॉलीमरेज कॉम्पैटिबिलिटी से डीएनए की सिंथेसिस डिक्रीज होती है, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग होने वायरल जो इन्फेक्टेड एरिया है होस्ट सेल का, वहाँ पे जो बाइंडिंग होने की कैपेसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एसाइक्लोवीर की जो ड्रगें हैं उनको लेने से क्या आपको एडवर्स इफेक्ट आएगा और इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो जो हमारा एसाइक्लोवीर होता है वो टॉपिकल होता है। अगर उसका टॉपिकल यूज हम करते हैं तो स्टिंगी या फिर बर्निंग सेंसेशन, थोड़ा सा आपको बर्न फील होगा अपने स्किन पर। और अगर हम इसको ओरल देते हैं तो ज़्यादा यूज़ करने पर हेडेक हो सकता है, नूशिया हो सकता है। ठीक है, यूजली ये वेल टॉलरेटेड होते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल, इनकी कुछ रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, जैसे प्रोलॉन्ग यूज़ करने पर ट्रीमर हो सकता है, आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। और हेलुसिनेशन मतलब कभी ऐसा फील होगा कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कोई अगर नहीं है तो लगता है कि है, और कोई है तो लगता है कि नहीं है, या कोई गया कोई आया, मतलब एक कोई श्योरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। कोमा की भी कंडीशन आ सकती है ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एसाइक्लोवीर को यूज़ कर। लेकिन एसाइक्लोवीर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है वायरल इन्फेक्शन का थ्रू एसाइक्लोवीर, तो फिर प्रेगनेंसी में इसको ट्रीट किया, क्योंकि ये टेट्रागोनिक नहीं होते हैं, इसलिए हम ये ड्रग प्रेगनेंसी में प्रेफर कर सकते हैं, मतलब ये ड्रग कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो जेनाइटल हर्स इन्फेक्शन जो एक प्रकार का जेड वायरस है, ओरली भी इसको यूज़ कर सकते हैं और टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा म्यूकोक्यूटेनियस एक टाइप का हमारा वायरल डिजीज है जो हमारा रिमेन कहाँ पे होता है, मतलब इसकी म्यूकोक्यूटेनियस में जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो हमारे लिप्स वाले एरिया में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम एसाइक्लोवीर की हेल्प से देते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉनेस्ट कैटेगरी हर्स जूस्टर में एसाइक्लोवीर का हाईएस्ट यूज होता है, क्योंकि ये लेस ससेप्टेबल होती है, इसलिए इनका हाईएस्ट यूज वहाँ पे होता है। और इनका यूज हम लोग सीवियर केस एंड इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट में भी कर सकते हैं। एसाइक्लोवीर का सबसे इम्पॉर्टेंट है डोज, तो डोज ओरल और उसके थ्रू तो हम दे ही रहे थे, बट आईवी के थ्रू 10 mg पर kg के हिसाब से हम देंगे। कितना देंगे, 10 mg पर kg के हिसाब से दे देंगे। और एडल्ट में आईवी का जो हम लोग डोज देंगे वो 15 mg पर kg के हिसाब से देंगे, और 7 डेज तक रेगुलर देते रहते हैं, ताकि जो डिजीज़ की सीवियरिटी है, मतलब जो बहुत सीवियर कंडीशन है डिजीज़ की, उसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं इसको डिक्रीज़ करके। ये बच्चों फर्स्ट कैटेगरी थी वायरल की। कल हम आपको सेकेंड कैटेगरी एंटी रेट्रोवायरस एंड एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको फर्दर कल क्लास में ये ख़त्म कराया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।